लिए चलते हैं कांग्रेस भवन, जहां कांग्रेस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आइए आपको ले चलते हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से तो कहीं न कहीं यह लगता है कि सेना का अपमान प्रधानमंत्री जी ने अपनी नीयत बना ली है, नीति बना ली है। प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों में गाय पर तो राजनीति की, बहुत राजनीति की, बहुत इवेंट किया। गाय के नाम पर कई निर्दोष लोगों की हत्याएं भी हुई, जान भी गई, और अंतोगत्वा उसका फलाफल यह मिला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने गौकसी कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा लिए। यह है भारतीय जनता पार्टी की नीयत और यह है नीति। साथियों, भाजपा के कई नेता बार बार मंच से यह कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे, और प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले ही कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। तो फिर आपके नेता का यह बयान क्यों आता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने नेताओं से यह बात बुलवाते हैं कि संविधान बदलने की बात करो, और संविधान बदलने की बात इसलिए होती है कि आदिवासियों की जमीन को छीन करके अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करें, इसलिए संविधान बदलने की बात होती है। इस राज्य में भी सीएनटी और एसपीटी एक्ट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया था। वो हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं तत्कालीन महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, जिनकी अंतरात्मा जागी और वो सीएनटी एसपीटी एक्ट इस राज्य से खत्म नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह मन बना लिया था सीएनटी एसपीटी एक्ट को खत्म करने का। रैली का मुद्दा यह भी है कि 28 में से 26 रिजर्व सीट इंडिया अलायंस ने जीतने का काम किया। जनता का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद महागठबंधन को मिला और हम 28 में से 26 सीट जीते। उसका परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री बेचैन हो गए और एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, जो लगातार आदिवासियों की हक और अधिकार की बात, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या सड़कों पे हो, किया जाता रहा आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा। उनको एक साजिश में फंसा करके प्रधानमंत्री ने जेल भेजने का काम किया ताकि आदिवासियों के हक और अधिकार की बात ना हो पाए। तो यह रैली 21 का आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए भी है, और हमें लगता है कि यह रैली वंचितों के लिए, मजलूमों के लिए एक आवाज बनेगी, और यह आवाज जो 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान में गूंजेगी, तो उस आवाज से देश की सत्ता सहमेगी, और देश की सत्ता जब जब उलगुलान हुआ तब तब देश का सत्ता हटा, अहंकार हारी, और 21 के बाद पूर्णतः यह अहंकार हारने का काम करेगी। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा, आप लोग बोलिए। नदीम जी से, माले के प्रतिनिधि हैं, कि नदीम जी आप लोगों को संबोधित करें। आप लोग इस 2 मिनट बोल दीजिए, अंतिम में कंक्लूड सुप्रियोदा कर देंगे। चलिए। अभी राकेश जी ने जो सारी बात कही है, माइक की तरफ करना पड़ेगा। अरे बापा।
की आपने सुप्रियोदा रखने से कैलाश जी अच्छा चलिए कैलाश यादव जी से आग्रह करेंगे कि वो छोटा कारवां है अलग है साथियों अजय आज महागठबंधन के सभी सम्मानित साथीगण जेएमएम कांग्रेस माले के सभी प्रतिनिधिगण यहाँ बैठे हुए हैं 21 तारीख को जो ध्रुवा प्रभात तारा मैदान में महारैली होना है ये उलगुनार रैली न्याय के लिए होना है। किस लिए न्याय के लिए हम लोग रैली कर रहे हैं? कई दिनों से हम लोग कहते आ रहे हैं साथियों, जो देश के सबसे बड़े झूठा प्रधानमंत्री जो भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी के जो सरोकार हैं, उनके अहंकारी नीति, उनके जन विरोधी नीति और जो 2014 से लेकर अभी तक झूठे सपने दिखाए, उनके खिलाफ में हम लोग उनके झूठा वादा को जो है उजागर करने का हम लोग काम करने का रैली में पर्दाफाश करेंगे। आज जिस जगह वो कार्यक्रम हो रहा है वो एचईसी एरिया आता है। एचईसी एरिया के 22 महीना से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा और यहाँ 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं। उनकी जवाबदेही तय होगी, स्थानीय मुद्दों पर भी बात रखी जाएगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं तो भी बात रखेंगे। तो जो इनके 10 साल से जितने झूठे सपने दिखाए हैं उनके खिलाफ जो है कि हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे हेमंत जी, जिनके खिलाफ में ईडी के द्वारा षड्यंत्र करके फंसाया गया, उनके न्याय के लिए हम लोग जनता को आवाज देने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि जो है कि देश के जितने भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और नेता हैं प्रादेशिक स्तर पर, सबको कैसे जो है कि एक साजिश की तरह जो अंदर करवाया जा रहा है। लेकिन ये सब चकनाचूर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है, एकता बल जो है कि एक महासंगम की तरह जो है कि हम लोग काम करें। निश्चित तौर पर 2024 जो चुनाव है 14 लोकसभा सीट का, हम लोग इनको बेनकाब करेंगे और भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद। अब मैं जी अभी कंफर्मेशन हमारे चूंकि इस रैली का अगुआ जेएमएम के द्वारा हो रहा है, हम लोग सहयोगी हैं। कंफर्मेशन हमारे लालू जी का भी और तेजस्वी जी का भी आया। अब मैं आग्रह करूंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव आदरणीय सुप्रियो जी से कि वो आप लोगों को संबोधित करेंगे। जोहार साथियों, हमको लगता है कि मुद्दे और जो हमारे गठबंधन की बातें हैं उसको फिर से ना दोहराएं। ये ऐतिहासिक क्षण होगा 21 तारीख का। आप लोगों को याद होगा कि झारखंड बनने के बाद 2000 में झारखंड का गठन हुआ और 2001 में मोरहाबादी के मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय महारैली आयोजित हुआ था। वो रैली झारखंड का सबसे बड़ी रैली के रूप में दर्ज हुआ था। जब जून का ही महीना था, मोस्ट प्रोबेबली 7 जून था, जब सुबह से लोग आना शुरू हुए थे और रैली समाप्त होने के बाद अगले सुबह तक लोग आए थे। यह रैली भी उस ऐतिहासिक रैली को पार करेगा। जो सूचनाएं हम लोगों को अपने संगठन और जिलों से आ रही है, हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हम सहयोगी दल भी हमारे तैयारी कर रहे हैं अपने स्तर से। अकेला झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही 3 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर जमा हो गए और जो बाकी सहयोगी दल है उनकी जो तैयारी की जानकारी हम लोगों को मिल रही है और इनके जो प्रदेश स्तरीय नेता लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है कि लगभग 2 लाख उनका भी संख्या होगा। तो ये 5 लाख
लोग प्रभात तारा मैदान में दिन के 12 बजे से ही आना शुरू कर देंगे। राष्ट्रीय नेताओं का भी आगमन होगा। हमने आपको पहले ही कहा है कि आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला जी आ रहे हैं। टीएमसी से ममता दी के प्रतिनिधि के तौर पर डेरेक ओब्रेन आ रहे हैं। उद्धव जी की ओर से उनकी प्रतिनिधि प्रियंका चोपड़ा आ रही हैं। सॉरी, माफ करेंगे, नाम वही ज्यादा याद है। प्रियंका चतुर्वेदी आ रही हैं। और चूंकि वो झारखंड से जुड़ी है इसीलिए नाम याद रहता है। आपको अखिलेश जी का भी आगमन होगा। लालू जी और तेजस्वी जी भी आएंगे राजद की ओर से। सुनीता जी और मान जी और संजय सिंह जी ये आपकी ओर से आएंगे। अभी तक ये 14 लोग ने अपनी सहमति व्यक्त की है। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य भी माले से आएंगे, वो तो 20 को ही आ जाएंगे। सभी का जो स्टे होगा वो रेडिसन होटल में होगा, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच में भी है और वहां से बाईपास होकर प्रभात तारा मैदान जाने की एक अच्छा एक्सेस भी है। हम लोगों के वहां पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल रहेगा। जितना संभव हो पाएगा धूप से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। लोगों को असुविधा ना हो उसके लिए लगातार वहां पानी ग्राउंड में भी पटेगा और मुख्य जो हमारा कार्यक्रम शुरू होगा वो दिन के 2 बजे से नेताओं का संबोधन शुरू होगा, जो राष्ट्रीय नेतागण